अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शाहिदा और मैं आपको पढ़ाऊंगी लिसानुल कुरान। आज लिसानुल कुरान जो बुक हम पढ़ रहे हैं, आज उसका आखिरी सबक है और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी हमारी बुक। इसमें जो इसम का पोर्शन है, इसम का जो पार्ट है, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट लेसन है हमारी इस क्लास का। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अ, लिसानुल कुरान का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, जो कि फेल पर मुश्तमिल है। तो आइए आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिसानुल कुरान की किताब हम पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर है आज 27 और आज का टॉपिक है जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। सवाल दो तरह के होते हैं, एक जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरे जिनका जवाब हाँ या ना नहीं होता, बल्कि आपको पूरा जवाब देना पड़ता है। पहले किस्म के सवालों के लिए जुमला इस्मिया के शुरू में आ या हल लगा दें। आ या हल को हरूफ इस्तिफहाम कहते हैं, यानी जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, इनके लिए हरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल किया जाता है। हरूफ इस्तिफहाम दो हैं, हमजा और अल। ठीक है, आ और हल। हरूफ इस्तिफहाम आ और हल, ठीक है, दो हैं। जुमला इस्मिया के शुरू में ये दोनों हरूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर हमने जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना है तो या हम आ का इस्तेमाल करेंगे या हल का, दोनों को इकट्ठे नहीं करना। ठीक है, या आ का करेंगे या हल का करेंगे। जैसे आ जैदुन सालिहुन, कि क्या जैद जो है नेक लड़का है, नेक है। ठीक है, कि या कहेंगे हल जैदुन सालिहुन, क्या जैद जो है वो नेक है। अच्छा, अगर अलिफ लाम वाला इसम है, यानी इसम मारफा है, ठीक है ना, इसम अलिफ लाम के साथ है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हल है, हल को हम ना लाम को जेर देंगे। ठीक है, लाम को जेर के साथ फिर मिलाएंगे उसके साथ। हालिर राजुलु सालिहुन, हालिर राजुलु सालिहुन। ठीक है, लेकिन अगर नकरा इसम है तो फिर हम हल ही कहेंगे। ठीक है, हल जईदुन सालिहुन। ठीक है, यानी अगर मारफा इसम है तो फिर हम जब हल का जो लाम है जज़म वाला, उसको हम नीचे जेर देकर फिर उसको साथ मिलाएंगे। हालिल राजुलु सालिहुन। ठीक है, हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि हाजा कलम, ये एक कलम है। तो उसको जब हमने सवालिया बनाना है तो हम कहेंगे अहाजा कलम। अगर तो कलम है तो हम कहेंगे ना, नहीं है तो हम कहेंगे ना। ठीक, यानी ना कहना है तो हम कहेंगे ला। ठीक है, ना अम का मानी है हाँ, और ला का मानी है नहीं। ठीक है, अगर हमने जवाब ना में देना तो हम ला कहेंगे, अगर जवाब हाँ में है तो हम ना अम कहेंगे। ठीक है, हाँ या ना का जवाब वाले जो सवाल हैं, जिनका जवाब हाँ में या ना में है, उन दोनों के शुरू में आ या अल का इस्तेमाल किया जाएगा।
और आ और हल क्या है? हरूफ इस्तिफहाम। ठीक है। जिन सवालों का जवाब हाँ या ना नहीं बल्कि पूरा जुमला होता है, उनके लिए हरूफ इस्तिफहाम नहीं बल्कि अस्माए इस्तिफहाम का इस्तेमाल होता है। अस्माए इस्तिफहाम जुमला इस्मिया का पार्ट बनते हैं। जुमला इस्मिया का पार्ट बनकर क्या करते हैं? या तो वो मुब्तदा बनते हैं या खबर बनते हैं। ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि हरूफ इस्तिफहाम कौन कौन से। हरूफ इस्तिफहाम माँ जुमला इस्मिया में सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, जुमला इस्मिया का पार्ट बनता है। इसके मायने है क्या। ठीक है। और गैर आकिल के लिए सवाल करने के लिए माँ हरफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दूसरा है मन। मन के मायने है कौन। ठीक है। तो जब कोई आकिल होते हैं ना, आकिल में कौन होता है? इंसान, जिन, फरिश्ते। ठीक है। ये आकिल में आते हैं और बाकी सारी चीजें गैर आकिल हैं। ठीक है। तो जब हमने माँ इस्तेमाल करना है किसके लिए? गैर अकिल चीजों के इस्तेमाल के लिए। गैर अकिल चीजों के बारे में जब हमने सवाल करना है तो इस अस्माए इस्तिफहाम में से माँ का इस्तेमाल करना है कि माँ, क्या, वट। ठीक है। उर्दू में क्या इसका मायने होगा और इंग्लिश में वट कहेंगे। मन का मायने होगा कौन, और इसको हमने आकिल के लिए इस्तेमाल कर। ठीक है। जैसे तुम कौन हो। ठीक है। हमने सवाल करना है कि तुम कौन हो, तो हम क्या कहेंगे? मन अंता। मन अंता, तुम कौन हो? फिर इसका जवाब पूरा देना पड़ेगा हमें कि अना हामिदुन, मैं हामिद हूँ। अना, मैं अपना नाम बता दूंगी, अना शाहिदा। ठीक है। अना आसिया, अना फराउन, यानी जो भी आपका नाम है आप उसका नाम बता देंगे। जब आपसे कोई पूछे कि मन अंता, तुम कौन हो, तो आपने बताना है, अपना नाम बताना है कि मैं अना जईदुन, अना हामिदुन, अना सोबिया, जो भी आपका नाम है। ठीक है। तो अब ये महाजा, महाजा ये क्या है? तो हाजा कलमुन। ठीक है। उसका जवाब दे दिया हमने, महाजा क्या है, और हाजा कलमुन ये कलम है। ठीक है। तो माँ क्या है? माँ मुब्तदा है, माँ जो है वो खबर है। ठीक है। हाजा जो है, अस्माए इशारा बताया था ना, अस्माए इशारा हमेशा जो होते हैं वो मुब्तदा बनते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो अस्माए इस्तफहाम होते हैं ना, इनकी ये इशर्त होती है कि इन्होंने पहले आना है, ये हमने जुमले में पहले लगाना होता है। ठीक है। तो पहले आने का मतलब ये नहीं है कि वो मुब्तदा बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन वो खबर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? खबर मुकद्दम। ठीक है। खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर। जो मुब्तदा बाद में आया है तो हम उसको मुब्तदा मुअख्खर कहते हैं। ठीक है। सवालिया इसम जुमले के शुरू में आता है, यानी ये इसम ही है ना, माँ और मन, जुमले के शुरू में आते हैं और किसी इसम के साथ मिलकर जुमले को कम्मल करते हैं। अच्छा, ये तो माँ हाजा हो गया। माँ तिल का वो क्या है, तो इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है। कि तिल का क्या है? तिल का वो के मायने हो गए, और वो जो है वो भी अस्माए इशारा में से है, तो वो भी मुब्तदा हो गया, और माँ क्या है? वो खबर हो गई। इसी तरह से कुछ अस्माए इस्तफहाम रुफे जर के साथ मिलकर भी आते हैं। इस पेज को आगे कर लेते हैं हम। अच्छा, माँ, मन, और अच्छा तीसरा, तीसरा जो है हमारा, अच्छा मन की मिसाल मैंने नहीं दी, एक दी है। अच्छा, एक और मन की मिसाल, जैसे मन रब्बु का,
तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? ठीक है। दीनी इस्लाम। अच्छा, कैफा, कैफा कैसा, कैफा हालु का, तुम्हारा क्या हाल है? तो इसमें कुरान पाक से हमें मिसाल मिलती है, अलम तरा कैफा। ठीक है। तो नंबर 4, आईना। आईना का मायने है कहाँ? कहाँ? अन्ना, कहाँ से? अन्ना लकी हाजा, ये तुम्हारे लिए कहाँ से? ये भी कुरान में मिसाल हमें मिलती है। हुआ मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से। कुरान से हमें एग्जांपल मिलती है। अन्ना, कहाँ से आया ये तुम्हारे पास? जब हजरत जकरिया ने हजरत मरियम से पूछा कि ये खाना जो उनके पास तरह तरह की नेमतें पड़ी होती थी उनके हुजरे में, तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तो उन्होंने जवाब दिया, हुआ मिनल इंदिल्ला, ये अल्लाह की तरफ से आया। ठीक है। अन्ना, इसकी मिसाल आपको कुरान से मिलेगी। सूरा, आई थिंक सूरा आले इमरान में। हाँ जी, सूरह आल इमरान में मिलेगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। ठीक है। फिर अंडरलाइन कीजिएगा उसका। नंबर 6 जो हमारा है, न- मता, कब। अच्छा, मता के मैनी में दो आते हैं, मता, कब, अय्याना। ये भी कब के मैनी, इसके मैनी भी कब है। ठीक है। तो ये सवालिया अस्मा है। ठीक है। और एक और अस्मा इस्तिफाम है, कम, कितना। ठीक है। अच्छा, एक इसमें से अय्युन, कौन सा? अय्युन, ये नंबर 8, कौन सा? तो इसकी एग्जाम्पल भी इंशाल्लाह हमें कुरान से मिलेंगी। जैसे अय्यान, अय्याना, मता हाजल वादु, मता का एग्जाम्पल है, मता नसरुल्लाही। फिर है इयाना, इयाना की है, यौमल कियामती, इन्नल इन्ना नसरल्लाही करीबुन, इयाना यौमल कियामती। कम की यानी हाउ मच, कम कहते हैं कि कितना, कितने यानी ये किसी की जब हम प्राइस पूछते हैं किसी चीज की, या कोई चीज का वजन पूछना होता है, तो फिर हम यही कहते हैं कि कितना है। तो उसका अरबी में कम कहते हैं, ठीक है ना? ये कितना ज्यादा, कितना बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कम जो है इस्तफामिया, जिसके बाद वाला इसम वाहिद और नकरा और हालत नसब में होता है। ठीक है। यानी कम दो दो तरह से इस्तेमाल होता है। कम इस्तफामिया, जिसके बाद वाला इसम वाहिद नकरा और हालत नसब में है। कम किताबन इंदा का, तेरे पास कितनी किताबें हैं? कम सनतन उम्र का, तेरी उम्र कितने साल है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है। अच्छा, अय्यु का मायने मैंने बताया कौन सा, ठीक है ना? कौन सा? अय्यु शैइन, कौन सी चीज। अय्युल फरीकैनी, दोनों फरीकों में से कौन? अय्युकुम, तुम में से कौन? ठीक है। अय्यु यानी उसके साथ ही आता है, तनवी पेश के साथ ही आएगा, क्या कहते हैं, दमा के साथ। ठीक है। मरफू हाल। अच्छा।
अच्छा, ये पीछे बताया ना कि जो कम है दो तरह से आता है। एक तो बताया, ये जो पीछे हमने पढ़ा, एक मिनट उसका पॉइंट को देख लेते हैं दोबारा से। कम इस्तिफामिया, पहले हमने जो पढ़ा कि उसके बाद का जो इसम होता है ना, कम के बाद का, वो नस्बी हालत में होता है, तो वो होता है कम इस्तिफहामिया। तो अब इसके बाद जो है दूसरा जो इसम है, कम जो है वो खबरिया होता है, एक इस्तिफहामिया होता है, एक खबरिया होता है। अच्छा, अभी आपको इस ये डिटेल की ना वो उसको आपने रट्टा नहीं लगाना, परेशान नहीं होना। ये आगे जाके हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि असमाए इस्तिफहाम कौन कौन से हैं। ठीक है ना? अभी सिर्फ आपने उसकी पहचान करनी। सही है? ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल इंशाल्लाह आगे जाके जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है? ये सिर्फ आपके कानों से ये बात गुजर जाए। ठीक है ना? कि काम दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक काम इस्तिफामिया और दूसरा काम जो है वो खबरिया। खबरिया के क्या होगी कि जिसके बाद वाला इस्म हालत जर में होता है और इससे पहले आम तौर पर हरफे जर मिन होता है। ठीक है? ये थोड़ी आगे की बात है। तो आपको इसमें नहीं पढ़ना, बस आप ये देखें कि अस्माए इस्तिफहाम जो कम है वो अस्माए इस्तिफहाम में से एक इसम है। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब आगे जो है, अस्माए इस्तिफहाम के शुरू में हरूफ जारा लगाने से इनके मफहूम में हरूफ जारा की मुनासबत से कुछ तब्दीली होती है। तो क्या तब्दीली होती है? ये पेज ये कर लीजिए। अच्छा जी, ये जो है हरूफ जारा, सबसे पहले है ली। हरूफ जारा जो ली है, उसमें अगर हरूफ इस्तिफहाम में से माँ को लगाया जाए तो वो बन जाता है लिमा। तो इसके मायने बनते हैं क्यों, किस लिए। ठीक है? तो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि लिमा अंता जालिसुन फिल बैती, लिमा तकूलून मा ला तफअलून। तो लिमा का क्या माने है? क्यों, किस लिए तुम, लिमा अंता जालिसुन फिल बैती। ठीक है? तुम घर में क्यों बैठे हो। सही है? अच्छा, ये दूसरा जो है, फी के साथ जब माँ हरफे इस्तिफाम लगता है तो वो बन जाता है फीमा। फीमा, किस चीज में। फीमा अंता मशगूलुन, तुम किस में मशगूल हो, किस में मसरूफ हो। ठीक है ना? जैसे हम पूछते हैं तुम्हारी क्या मसरूफियत है, तो फी माँ, किस में, अंता मशगूलुन, तुम मसरूफ हो। ठीक है? या तुम क्या कर रहे हो। नंबर तीन, मिन, हरूफ जार मिन जब माँ हर हर इसमें इस्तिफाम के साथ मिलता है। हरूफ जार मिन जब अस्मा इस्तिफहाम माँ के साथ मिलता है तो वो बनता है मिम्मा, किस चीज से। ठीक है? फी के साथ मिला तो उसका मायने हुआ किस चीज में, मिन के साथ मिला तो किस चीज से। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, किस चीज से। ठीक है? अच्छा, इसका मायने ये, अन, अन को जब माँ इसमें इस्तिफाम के साथ मिलाया तो वो बना अम्मा। ठीक है? अम्मा, वो अन और माँ के मिलने से अम्मा बनता है, किस चीज की निस्बत से। ठीक है? इसकी एग्जाम्पल भी कुरान में है, अम्मा यतसालून। फिर है हरूफ जारा ली, को जब मन के साथ मिला है तो वो बनता है लीमन, किसके लिए। ठीक है? किसके लिए, लिमन हाजल किताबू, ये किताब किसके लिए है। ठीक है? या किसकी, ये भी हम कह सकते हैं किसकी है। लिमन, लिमनिल मुल्कुल यौमा, मिन आईना, मिन आईना अंता। ठीक है? यानी मिन हरफे जार है और उसके साथ आईना मिले तो वह, उसका मायने क्या बनेगा, कहाँ से। मिन आईना अंता, तुम कहाँ से हो।
इला आईना, कहाँ को, इला मता कब, बिकुम कितना। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि ये हरूफ इस्तफहाम और अस्माए इस्तफहाम कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको अभी सिर्फ इनकी वो इनको इनको याद कर लीजिए कि ये कौन कौन से हैं। इनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है ये आगे जाके इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसम का टॉपिक मुकम्मल हुआ। कलमे की अकसाम, इसम फेल हरफ। इसम को हमने वुसअत, जिन्स और एराब के हवाले से समझा। जुमला इस्मिया बनाना। जुमले के दो अज्जा थे, मुब्तदा और खबर। जब जुमला इस्मिया बना लिया तो हमने खबर की जगह पर मराकब यानी मरकबात को नक्शा रखे, जो कि चार थे: तौसीफी, अजाफी और अशारी और जारी। हमने देखा कि कौन सा मरकब मुब्तदा और कौन सा खबर बना, और जो मुब्तदा और खबर नहीं बना लेकिन खबर की जगह पर आया। फिर हमने जुमला इस्मिया में शोर पैदा करने का तरीका देखा। फिर हमने जुमला इस्मिया को मनफी बनाया। फिर हमने लाए नफी जिन्स का मफहूम समझा। फिर हमने हरफ निदा को देखा, इसका इस्तेमाल देखा। फिर हमने हरूफ इस्तफाम और अस्माए इस्तफाम भी पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा इसम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और हमें तौफीक दे कि हम अब अगला टॉपिक जो है फेल, वो इंशाल्लाह हम जल्द शुरू करेंगे। तो आप सब अपने पिछले लेसन्स को कंप्लीट करें, जिसके जो नोट्स रह गए हैं उसको कंप्लीट कर लें और तैयारी करें। इंशाल्लाह टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह फेल शुरू करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। दुआओं में याद रखिएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।